वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आज ट्रैप होने से बचे होंगे। अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो हमारे लेवल्स ने बहुत अच्छे से काम करा और आज फिर बचे रहे। और बाकी मैं टेलीग्राम पे तो डायरेक्शन दे ही रहा था कि कहाँ पे नहीं फंसना है। हालांकि अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आज बहुत अच्छा दिन था, बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। आज दिन था स्कैल्पिंग या फिर ऑप्शन सेलर्स का, और दोनों ने पैसा बनाया होगा। हालांकि उसके लिए बड़ा कैपिटल चाहिए होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग ऑप्शन बायर्स होते हैं और ऑप्शन बायर्स के लिए आज बहुत अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। और मार्केट साइडवेज रही, जैसा कि मैंने कहा था कि कल मैं हैरान नहीं हूँगा अगर मार्केट वहीं बंद हो जाए जहाँ वो खुले, तो लगभग वैसा ही हुआ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं आज के डेटा को और देखते हैं कल क्या होगा और उसके हिसाब से क्या करेंगे। बाकी आपको अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल सब कुछ वीक है इस समय। हाउएवर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस समय पे जो डेटा दिख रहा है वो असली डेटा नहीं है, क्योंकि आज रोल ओवर शुरू हो गए हैं। जनवरी के फ्यूचर से हटकर अब फरवरी में पोजीशंस बनाई जा रही हैं। सो डेटा इज लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, गेम समझना मुश्किल होगा। बाकी आइए देखते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज फिर वही शेयर है बढ़ने वाला, एच डी एफ सी बैंक आज फिर से। हालांकि इसकी जो गति थी वो बहुत कम हो गई है नाउ। कंट्रीब्यूशन इन ग्रोथ या बढ़ने की स्थिति निफ्टी की जो थी उसमें इसका कंट्रीब्यूशन आज थोड़ा कम हो गया। थोड़ा नहीं, काफ़ी कम हो गया। कल इसने 30 पॉइंट उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे थे ग्रोथ में, आज इसने सिर्फ 4 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया, बट फिर भी मैनेज करा ग्रीन में बंद होने के लिए। और उसके अलावा एसबीआई लाइफ, यूपीएल, एक्सिस बैंक और टाटा स्टील भी आज बढ़ रहे थे। छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन उन्होंने भी दिया। हालांकि गिरने वाले शेयरों में आज फिर से अदानी एंटरप्राइजेज एक टॉप कंट्रीब्यूटर था। इसके अलावा एक अच्छा शेयर एशियन पेंट्स भी गिरता हुआ नजर आया। और उसके अलावा टाइटन, कोटक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भी गिरते हुए नजर आ रहे थे। ये टॉप कंट्रीब्यूटर इन द फॉल ऑफ निफ्टी थे। अदानी इंटरप्राइजेस ने अकेले 20 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी की वैल्यूएशन में से खा लिए, इसकी गिरावट बड़ी थी। और उसके अलावा एशियन पेंट और टाइटन और कोटक महिंद्रा की भी बात करें तो उन्होंने भी मिलकर लगभग 15 पॉइंट और खा लिए। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एचडीएफसी बैंक ही था जो बचाने की कोशिश कर रहा था, और इसने अकेले आज बैंक निफ्टी को बचाते हुए 65 पॉइंट से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन दिया। और एक्सिस बैंक इसके बाद सेकंड नंबर पे था, जिसने कि लगभग 25 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया। उसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी बढ़ रहे थे, जो कि ग्रीन में बंद होना मैनेज होगा। हालांकि गिरने वाले शेयरों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा, 100 पॉइंट की बढ़त जो है, या वो अकेले कोटक महिंद्रा बैंक ने खा ली। इसने आज बैंक निफ्टी को 108 पॉइंट से ज़्यादा का हिट दिया। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और एसबीआई बैंक और बंधन बैंक भी गिरने वाले शेयरों में थे, बैंक निफ्टी को धक्का देने वालों में। और मैं आपको बता दूं अभी भी डेटा जो है आपस में कॉन्ट्रा बना हुआ है। निफ्टी एक तरफ जाना चाहता है, बैंक निफ्टी दूसरी तरफ जाना चाहता है। उसके बारे में हम बात करेंगे आगे चलकर। और मैं पैटर्न बताऊंगा कि आज का डेट जो है वो जीरो डे कहलाता है, नलीफाई हो जाता है, क्योंकि आज जो बना है उसे हरामी पैटर्न कहते हैं। और कैंडलस्टिक का हरामी पैटर्न मतलब जो कुछ हुआ है वो आज बहुत मैटर नहीं करता है, क्योंकि ना हमने ब्रेक करा हाई ना ब्रेक करा लो। उसकी बात करेंगे चार्ट चलकर, बाकी आगे समझने की कोशिश करेंगे। बट अभी समझ लेते हैं एफआईएस का डेटा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आज का है। बहुत दिन से लगातार जो एफआईएस सेलिंग में थे वो आज बाइंग में आ गए, और इन्होंने आज 399.98 यानी कि लगभग 400 करोड़ की बाइंग करी है मार्केट में, कैश मार्केट में। वहीं अगर डोमेस्टिक वाले जो थे हमारे, जो रोज बाय कर रहे थे, और मैंने बता रखा है आपको कि मार्केट को गिरने नहीं देंगे, वो आज सेलर बन गए थे। इन्होंने आज 128.96 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा। और अगर आपको इसको समझना है तो मेरा 14 तारीख वाला वीडियो जो वीकली एनालिसिस पे है उसको आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से इसको भी और बाकी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, जिसमें क्रूड, डॉलर और एसजीएक्स निफ्टी और ये एफआईएस का डेटा बहुत अच्छे से समझाया है। सो डू वॉच दैट, अगर आपको चाहिए हो तो लिंक मैं इसमें डाल दूँगा। फर्दर अगर बात करें मंथली फिगर्स की तो एफआईएस अभी तक इस मंथ में जनवरी के 17,877, दैट इज 17,877 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं अभी तक। और अगर डीआईएस की बात करें तो 14,672 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद चुके हैं मार्केट को बचाते हुए। और इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि मार्केट गिरती हुई नजर नहीं आ रही है। बाकी मैंने ईयरली डेटा भी उसमें समझाया है, वीकली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें, देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज अच्छे से नीचे गिरा और गिरकर 14 के लेवल को भी नीचे तोड़ दिया इसने एक टाइम पे। हालांकि ये उम्मीद थी कि ये बढ़ेगा, बट इन्होंने आज प्लान इस तरह से बना रखा था। मैंने बताया था कल के वीडियो में कि डेटा काउंटरा है,
किसी एक को तो मरना होगा। तो इन्होंने क्या करा कि मार्केट को वहीं स्टेबल रखकर दोनों तरफ रिटेल को मारा, और रिटेल बेचारा जो ऑप्शन बायर होता है मेनली, उसके आज सब तरफ सिर्फ लॉस ही हुआ होगा। बट अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो भूलिएगा नहीं, एम के इंटेल पीसफुल अर्निंग्स टेलीग्राम चैनल, लाइव मार्केट में लाइव सपोर्ट के लिए आप वहाँ आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्दर डेटा को समझते हैं। देखिए निफ्टी जो है आज बंद हुआ 18,107 पे, with a fall of 57 पॉइंट्स, एंड जस्ट 57 पॉइंट्स आई विल से, जस्ट बिकॉज भी बहुत ज़्यादा फॉल नहीं है, कहीं से कहीं ज़्यादा की उम्मीद थी। बट एट द सेम टाइम जो गेम है जो रोज घटता जा रहा है, आज वो सिर्फ 101 पॉइंट का था। यानी कि लो जो था वो 18,063 था, और हाई की अगर हम बात करें तो 18,155 था। और ये बनता है 101.6 101.60 पॉइंट्स का गेम इन निफ्टी। लेकिन आपको मैं बता दूं, आज ये 101 पॉइंट का है, कल येस्टरडे इट वाज 151, उससे पहले दिन 185, और उससे पहले दिन 196, और उससे पहले दिन यानी कि 13 जनवरी को 225 पॉइंट्स का गेम था। और ये रोज कम होता जा रहा है, और इसको कहते हैं रेंज का नैरो होना। और जब रेंज नैरो होती जाती है, तो नैरो होने के बाद जब वो फटती है तो वो एक बहुत बड़ा मूव देती है, जो कि बिल्कुल तैयार सा नजर आ रहा है। हो सकता है कि कल का दिन और मंडे का दिन भी ऐसा ही रहे, लेकिन उसके बाद जल्दी ही एक बड़ा मूव आने वाला है, और वो किस तरफ का होगा वो देखने की बात होगी, जो मैं हर रोज वीडियो में आपको डेटा लिस्ट करके बता ही देता हूँ। उस पर आप कनेक्ट रहेंगे तो यू विल गेट टू नो। अब इसके अलावा बाकी डेटा को समझते हैं। तो देखिए आज सेंसेक्स की बात करें तो आज सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बहुत ज़्यादा कम हो गई कंपैरेटिवली येस्टरडे। आज बढ़ने वाले शेयर सेंसेक्स में सिर्फ 799, दैट 799 थे, और गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़कर हो गई 1198। कल की अगर बात करूं तो कल बढ़ने वाले शेयर 1068 थे, जो अब 799 है, और गिरने वाले शेयर कल 926 थे, जो कि आज बढ़कर 1198 हो गए। अब इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्टर्स की, तो बस आज सारे सेक्टर्स गिर रहे थे, और जो बढ़ रहा था वो भी बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी था, उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले बता दूं कि आज इकलौता एक सेक्टर आईटी था जो एज अ होल ग्रीन में बंद हुआ है, और उसका कारण मैंने फिर बताया हुआ है कई बार, आपको डॉलर है, और वीडियो देख लें आप वीकली वाला, तो उसके अंदर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आईटी को छोड़कर अगर हम बात करें तो देखिए दूसरा सेक्टर था बैंक्स के अंदर में, पीएसयू बैंक्स आज ग्रीन में मैनेज होना बंद होना मैनेज कर गए हैं, जबकि ये कल 1.25% टूटे थे, जो कि बहुत ज़्यादा होता है एक सेक्टर का टूटना। और परसों की बात करूं तो 1.84% का डिप था, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। और आज जो इसकी बढ़त आई है वो 0.33% के करीब आई है, यानी कि ये एक बढ़त भी नकली सी बढ़त है। लेकिन एट द सेम टाइम पीएसयू बैंक ग्रीन में तो बंद हो गए, लेकिन प्राइवेट बैंक्स आज भी गिर रहे थे, और इन्होंने भी अच्छी खासी गिरावट आज दी, यानी कि बैंक में ही आपस में कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। और ये डेटा साफ बता रहा है कि अभी मार्केट डायरेक्शन ढूंढ रही है, ली नहीं है, लेकिन बड़ी गेम की तैयारी है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैनिपुलेशन हो रहा है बाय स्मार्ट मनी, आज बिल्कुल मैनेज की गई थी एक्सपायरी। अब गिरने वाले शेयरों की भी अगर सेक्टरों की बात करूं तो उनमें टॉप सेक्टर लूजर जो था वो आज मीडिया था, जो कि करीब 1% डाउन था क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम देखें तो। उसके अलावा अगर बढ़ने वाले शेयरों की बात करूं तो आज परसिस्टेंट जैसा शेयर आज 7.54% बढ़कर बंद हुआ, और ये टॉप कंट्रीब्यूटर था। और इसके अलावा प्रिज्म जॉनसन और केईआई इंडस्ट्री भी लगभग 5% से ज़्यादा या 5% बंद हुए ग्रीन में। और मैं बता दूं आपको, ये प्रिज्म जॉनसन और केईआई इंडस्ट्री बहुत अच्छे शेयर दिख रहे हैं इस समय, इनमें कल भी बढ़त आती नजर आ रही है, अगर आप चाहें तो सुबह ही खेल सकते हैं इनको। इसके अलावा 52 वीक हाई बनाने वाले शेयरों की गिनती आज बढ़कर 2 से 6 हो गई, और स्वान एनर्जी, हिंद जिंक, लार्सन, महिंद्रा सीआई और आईडब्ल्यूएमएल और एपीएल अपोलो ने आज नया 52 वीक हाई बनाया। हालांकि एपीएल अपोलो वो शेयर था जिसने 52 वीक हाई बनाने के बाद में गिरकर रेड में क्लोजिंग दी है। और इनमें भी स्वान एनर्जी, महिंद्रा सीआई और आईडब्ल्यूएमएल मुझे बहुत अच्छे शेयर दिख रहे हैं। मैंने इनका चार्ट देखा है कि ये कल भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो बढ़त ही होगी इनमें, इसमें कोई शक नहीं है। आप चाहें तो इनके अंदर भी खेल सकते हैं। आगे की बात करें अगर, तो गिरने वाले शेयरों गिरने वाले सेक्टरों के बारे में बताऊं आपको, तो गिरने वाले सेक्टरों में देखिए रोज गेम ऐसा हो रहा है कि एक दिन सारे सेक्टर बढ़ते हैं, अगले दिन सारे सेक्टर गिरते हैं। ये एक साइन होता है कि माल निकलवाया जा रहा है रिटेल से, और मार्केट को कहीं नहीं ले जाया जाएगा, और मार्केट रेंज में चल रही है, और कैंडल्स भी ऐसी हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। वीकली चार्ट में मैंने आपको वीकली बता रखा है कि अभी मदर कैंडल जो है वो आज भी ब्रीच नहीं हुई है। वीक बेसिस पे पिछले 4 हफ्ते से हम एक ही रेंज में चल रहे हैं, और अभी भी हम उसी रेंज में हैं। और अब तो इनफैक्ट आज की बात करूं तो हमने येस्टरडे, दैट इज कल के कैंडल को भी पार नहीं करा किसी भी तरफ, उसकी भी बात करेंगे चार्ट में। बाकी ग्लोबल
संकेतों की बात करें तो देखिए गोल्ड इस समय फ्लैट है, लगभग 0.07% बढ़कर 56,326 पे ट्रेड कर रहा है। 50-100 रुपए का ऊपर नीचे हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। सिल्वर की अगर हम बात करें तो इस समय थोड़ा गिरा हुआ है, 0.51% यानी कि आधा परसेंट की गिरावट 67,882 पे। और मैं बार बार बता रहा हूँ, देखिए गिरने के टाइम पे ये ज़्यादा नहीं गिरता है और बढ़ने के टाइम पे ये बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसको शॉर्ट करते हुए बी केयरफुल, इसको भी मैंने वीकली वीडियो में समझा रखा है, ज़रूर देखें अगर आप खेलते हैं तो। फर्दर क्रूड जो है वो आज अच्छे से डाउन है, कई दिन से बढ़ रहा था और इसने अपनी रेंज का ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन आज ये वापस रेंज में आता हुआ नज़र आया। 1.44% की गिरावट के साथ ये फिलहाल 6416 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अ वेरी सेफ जोन। हाउएवर ये खतरा है ही नहीं हमारे लिए, ये भी मैंने वीकली वीडियो में समझा रखा है। सो इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस फॉर आवर मार्केट और इकोनॉमी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मैटर करता है वो है यूएस डॉलर, जो कि इस समय पर 81.62 81.32 पर चल रहा है। इसमें थोड़ी-सी बढ़त आती नज़र आ रही है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन फिर भी अभी ये बहुत सेफ ज़ोन में है। जब तक अभी ये 82 के नीचे है, तब तक तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द मार्केट है। इसलिए यहाँ से कोई खतरा अभी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। हालाँकि असली खतरा जो है वो 83 के ऊपर आएगा। इसको भी मैंने वीकली वीडियो में समझाया, चाहें तो आप वहाँ जाकर देखकर समझ सकते हैं। इसके अलावा कि अगर हम बात करें कि अब रेंज क्या होगी और हमें कहाँ खेलना है, कहाँ ट्रेड करना है, तो नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो अब इस समय इम्पोर्टेंट हो गया है 42,190 नीचे की तरफ, जैसा कि मैंने कल बताया था वो अभी भी कायम है। इसको जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक हम अभी भी इसमें कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि इसके नीचे आया तो आप सेल का ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस, अगर आपको ठीक लगे तो। और अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर में अब एक नई रेजिस्टेंस 42,400 पे भी बन गई है। हालांकि 42,550 जो मैंने कल बताई थी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अभी भी उसका काम करेगी। लेकिन अभी फिलहाल 400 को भी क्या ये पार कर पाएगा, कहना मुश्किल है। उससे पहले बाय करने की मत सोचिएगा। अभी फिलहाल 42,328 पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर इस सॉरी आई एम सॉरी इसके अलावा अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का क्रिटिकल लेवल 18,100 बनता है नीचे की तरफ, सिर्फ 7 पॉइंट नीचे। अगर हमने इसको तोड़ा तो 17,970 मैक्सिमम मान लीजिए। उसके नीचे अगर ट्रेड करें तो बिंदास सेल कर लीजिएगा, फिर हम और नीचे जाते हुए नजर आ सकते हैं। विद स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिएगा अगर करना हो तो, बाकी अपना एडवाइजर से पूछ कर कीजिएगा। फर्दर ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो अब 280 तक, 280 तक निफ्टी जा सकता है। इसमें संकेत कुछ इस तरह के हैं कि ये बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। इसका डेटा ऑप्शन चेन का ये कह रहा है कि ये गिरना तो नहीं चाहता और गिरेगा तो नहीं, और गिरेगा तो कोई तो फंसेगा। लेकिन ये लगातार डेटा ऐसा बना हुआ है, तो इसका मतलब कहीं तो कोई ट्रैप हो रहा है, या रिटेल को ट्रैप किया जा रहा है और स्मार्ट मनी हमसे खेल रहा है। मार्केट को वहीं रखकर सारा पैसा हजम कर लिया जाता है। आइए चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं कि हो क्या रहा है और मैं जो बातें कर रहा था उनका क्या मतलब है, कल कहाँ ट्रेड कर सकते हैं और क्या करना है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर कर पढ़ें। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए निफ्टी की मैं अगर आपको वीकली चार्ट दिखाऊं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। देखिए वीकली चार्ट है जो मैंने समझाया था, ये रेंज है इनकी। ये है सबसे पहली कैंडल जो यहाँ पे हाई बना है, और ये निफ्टी बैंक का है यहाँ पे, और ये लो बना है, और ये लगभग उसी के बीच में है। मगर हर अगली कैंडल जो है वो उससे छोटी होती जा रही है, और पिछले वीक का क्लोजर तो इतना छोटा डोजी बना था, जिसका मतलब होता है कि ब्रेकआउट अब आएगा। लड़ाई जो है वो हो चुकी, और कौन जीता कौन हारा वो यहाँ पर पता चलना चाहिए इस हफ्ते में। और अब ये शुरू हो गया है, तो देखते हैं कि कहाँ की तरफ जाता है। जिस तरफ ये रेंज ब्रेकआउट करेगा उसके बाद यहाँ से 1000 पॉइंट आराम से और आते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी में भी सेम टाइप का डेटा बना हुआ है। ये इसकी लोअर रेंज, ये इसकी ऊपर अपर रेंज। वीकली चार्ट है, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते। और मैं आपको बता दूं कि ये एनआर पैटर्न कहलाता है। ये एनआर पैटर्न या तो 4 बनाएगा या 7 बनाएगा, 6 भी बनाता है, इनफैक्ट ऐसी बात नहीं है। बट ये अभी फिलहाल एनआर 4 से आगे निकल गया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये इसमें ही है। या तो इसी हफ्ते में ब्रेकआउट देना चाहिए, नहीं तो ये और 2 हफ्ते ले सकता है। बजट के बाद ही शायद खेल होगा। उसके अलावा 20 ईएमए के ऊपर हम वीकली चार्ट में चल रहे हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। और अगर डेली की बात करें तो हम निफ्टी में 20 के ऊपर और बैंक निफ्टी में 20 वीएमए के नीचे चल रहे हैं, जो कि एक साइन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है ये एवरेज। इसके नीचे या ऊपर अगर हैं तो उसके अकॉर्डिंगली माना जाता है। ऊपर में स्ट्रॉन्ग और बढ़ेगा, नीचे में वीक और
और गिरेगा। और हालाँकि ये नीचे ही ट्रेड कर रहा था, निफ्टी भी पिछले ही हफ्ते इसने थोड़ी-सी बढ़त दिखाई है यहाँ पर और ऊपर गया था, और ये असली अगर है तो इसको अभी ये और 2 दिन यहाँ पर रहना होगा, तब इसको माना जाएगा। आज की कैंडल इनसाइड कैंडल है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाता एज़ पर द रूल्स। किसी तरफ इसको ब्रेकआउट देना होगा, तभी ये माना जाएगा कि ये जो पिछली कैंडल है वो सही है, नहीं तो इसे फेक ब्रेकआउट मानकर वापसी भी हो सकती है। आइए अब चार्ट पे देख लेते हैं कि लेवल्स क्या होंगे जिन पे हमें एंट्री करना है। तो निफ्टी को अगर देखिए ऊपर जाना है, बढ़ना है, तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो 18,114-15 पे आती है। इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा, और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 18,150 पे आती है, जो मैंने कल भी बताई थी। और आज देख लीजिए वहीं पर जाकर ये टकराया और वापस नीचे आ गया, और नीचे में जो मैंने सपोर्ट बताई थी वहीं से जाकर थोड़ा सा उससे पहले ही इनफैक्ट वापस सपोर्ट ले गया। और जो बीच की लाइन मैंने बताई थी, ये एक और एरिया बताया था मैंने कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो सकता है, वहाँ पर जा जाकर बहुत टाइम बिताया है मार्केट ने, और उसके बाद हालांकि क्लोजिंग इससे नीचे ही दी है, ये साइन ऑफ वीकनेस है। अब अगर बात करें ऊपर जाने और नीचे जाने की, तो क्या लेवल्स होंगे? तो अगर आपको 150 के ऊपर मिलता है निफ्टी, तो ये बिंदास बाय बन सकता है, इसके लिए एक अच्छा एरिया बनता है बाय का। हालांकि मैं आपको बता दूं, नीचे 17,000 के पास मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है, गैप छोड़ा हुआ है, वो जरूर फिल करेगी मार्केट। आजकल इस महीने अगले महीने कब करती है वो देखने की बात है, मार्केट कभी भी गैप छोड़कर नहीं चलती है। और यहाँ से जो गिर रही है ये अपने गैप्स को फिल करती हुई चल रही है, जिसका मतलब ये होता है कि कोई कारण नहीं है ऐसा टेक्निकल जिसकी वजह से इसको ऊपर आना पड़े, तो ये नीचे जाने के लिए ज़्यादा बायस्ड बनती है। अब लेवल्स नोट कर लीजिए, जैसा कि मैंने बताया 150 के ऊपर आए तो आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर जाए तो फिर आपको एक छोटी-सी रेजिस्टेंस जो है वो 18,180 पे मिलेगी इसके बाद, और इसको पार कर लिया तो फिर 18,207 से 240 का वो एरिया है जहाँ पर जाकर मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट या डिस्ट्रीब्यूशन के मोड में ले जाएगी, यानी कि साइडवेज होगी, थोड़ी देर के लिए रुकेगी यहाँ पर, फिर ये आगे जाएगी। तो अपने स्टॉप लॉस अगर यहाँ तक आ जाएँ तो ट्रेल करना मत भूलिएगा, या प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और अगर इससे ऊपर जाते हैं हम 240 से, तो फिर बिंदास बाय का ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि 300 पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के अलावा और कोई रेजिस्टेंस नहीं है 330 740 तक। और अगर हमने 330-40 को पार कर लिया तो फिर 385 और 414 भी आता हुआ नजर आ सकता है, और ये कल ही हो सकता है, हाँ हो भी सकता है। फ्राइडे है, वीक की क्लोजिंग होगी, वीकली क्लोजिंग नहीं, वीकली एक्सपायरी आज थी, एक्सपायरी क्लोजिंग हो गई, अब वीक क्लोजिंग है कल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कल बड़ा गेम भी हो सकता है, नजर बनाए रखिएगा। और अगर कल नहीं हुआ तो मंडे को जरूर होना चाहिए। आइडली जो रूल्स कहते हैं उसके मुताबिक इतना बड़ा कंसोलिडेशन हो जाने के बाद इसी तरफ मार्केट को एक बड़ा मूव देना ही है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी नीचे जाना शुरू करे तो साफ देखिए, सबसे पहली और मजबूत सपोर्ट जो मैंने पहले भी बता रखी थी वो है 18,060। जब तक इसके नीचे ना आए तब तक पोजिशनल सेल की पोजीशन लेकर मत जाइएगा। और अगर इसको तोड़ दे तो आप सोच सकते हैं कि आपको सेल की पोजीशन अगर कैरी करनी हो तो आप एक चांस ले सकते हैं, इससे पहले मत लीजिएगा। और अगर इसको तोड़कर अगले लेवल पे जाए तो छोटी रेजिस्टेंस 18,028, फिर उसके बाद 18,000 छोटी रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल ज़्यादा है, टेक्निकल कम। और अगर इसको पार कर दे तो फिर फाइनल सपोर्ट जिसे हम मानेंगे कि जहाँ पर बियर्स पूरे कंट्रोल में आ गए, वो है 17,970-75 का एरिया बनता है। इसके नीचे मार्केट को, निफ्टी को नहीं जाना चाहिए, और अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगे तो फिर पोजिशनल ट्रेड भी सोच सकते हैं आप सेल साइड का। उसके बाद हालांकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 17,900, और उसके बाद 17,780 और 17,707 और 17,600 से 630 का एरिया बनता है, जहाँ पे सपोर्ट मिलने के कयास लगाए जा सकते हैं या उम्मीद की जा सकती है। और यहाँ तक सारे लेवल जो बताए हैं सब पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल मत करना भूलिएगा मत। यहाँ पर कहीं से भी मार्केट बाउंस कर सकती है। हालांकि 600 के नीचे चली गई तो 570 छोटी सी सपोर्ट, 543 छोटी सी सपोर्ट, 519 भी उसके बाद छोटी सी सपोर्ट, और उसके बाद असली में हम 17,200 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। कहीं भी जा सकते हैं वो, अगर ज़रूरत हुई तो मैं कल के वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। आगे चलते हुए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए सीधा लेवल्स बताऊंगा। अगर ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो छोटी छोटी रेजिस्टेंस तो देखिए 329-30 पे भी है। और उसके बाद बात करूं तो असली रेजिस्टेंस जो शुरू होती है वो 430 से शुरू होती है। 42,430 से लेकर 492 या 500 का एरिया मान लीजिए, जो कि रेजिस्टेंस का एरिया है। यहाँ पर मार्केट टाइम बिता सकती है। आज भी इसने वही करा जो मैंने कल बताया था, अकॉर्डिंगली इसी को ऑनर करते हुए, तो कल भी हो सकता है यहाँ पे टाइम बिताए या सुपर कैंडल से जाए। तो यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल मत करना मत भूलिएगा। जैसे ही यहाँ पहुँचने लगे तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर सीधा सुपर कैंडल से जाए तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है, और
वो लेवल्स क्या होंगे। अगला रेजिस्टेंस का लेवल आएगा 42,635, यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस ज़रूर ट्रेल कर लीजिएगा। अगर बाउंस रिवर्सल आना है तो वो यहीं से आएगा, नहीं तो फिर हम सीधा 42,870, 42,970 और 43,080 तक डायरेक्ट जा सकते हैं। और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट क्रूशल एरिया है वो 43,279.80 का आता है, जहां से वापस रिवर्सल आने की उम्मीद फिर की जा सकती है। अदरवाइज बैंक निफ्टी सीधा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और अगर नीचे की बात करें तो देखिए, नीचे अगर आना है तो फिर 42,262, 60 मान लीजिए, 60-50 का एरिया, ये वो एरिया है जो सपोर्ट का एरिया है। यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर जाता है तो फिर ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ दौड़ेगा। और जो अगली सपोर्ट है वो 42,040 पे आती है, जो कि बहुत मजबूत नहीं है, टूट जाएगी। और उसके बाद जो असली सपोर्ट आती है वो 41,885 से 830 का एरिया है, जहाँ पे सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। जहाँ पर बैंक निफ्टी अगर आ जाए तो अपना स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल कर लीजिएगा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और ज़रूरत हो तो फिर दोबारा से री एंट्री लेने की कोशिश कीजिएगा, चाहे नीचे ही की तरफ जाने की हो। हालांकि इसके बाद जो लेवल्स आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कहीं भी वापस रिवर्सल आ सकता है, सब पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। वो लेवल्स हैं 41,744, 41,648, 41,515, 41,427 और उसके बाद 41,141 और उसके बाद 40,875। ये वो सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कल की गेम में भी या मंडे की गेम में भी आ सकते हैं। इन पे नजर बनाए रखिए। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected और प्लीज़ डू लाइक। अगर आपको अच्छा लग रहा है और फ़ायदा हो रहा है तो यार प्लीज़ कर दिया कीजिए लाइक, मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। एंड MK इंटेल पीसफुल अर्निंग लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में गाइडेंस के लिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।